जब हम ब्रह्मा कुमारीज में पहली बार आते हैं ना, फर्स्ट डे परमात्मा के ज्ञान का फर्स्ट पॉइंट जो मिलता है, तुम शांत स्वरूप आत्मा हो, होते नहीं शांत। तुम प्रेम स्वरूप आत्मा हो, होते नहीं उतना। तुम पवित्र आत्मा हो, होते नहीं है, लेकिन सोचते जाते हैं, बोलते जाते हैं, सोचते जाते हैं, बोलते जाते हैं, शांत बनते जाते हैं। लेकिन अगर दुनिया में हमने कहना शुरू किया मैं स्ट्रेस्ड हूँ, मैं स्ट्रेस्ड हूँ, उसने कहा मैं भी स्ट्रेस्ड हूँ, उसने कहा सब स्ट्रेस्ड है। छोटे छोटे बच्चों ने बोलना शुरू किया आई एम वेरी स्ट्रेस्ड, आई एम वेरी स्ट्रेस्ड, आई एम वेरी स्ट्रेस्ड। वो भी एक मंत्र ही तो है, आई एम वेरी स्ट्रेस्ड, आई एम वेरी स्ट्रेस्ड, आई एम वेरी स्ट्रेस्ड। सोचते गए, बोलते गए, बनते गए। कोई भी शब्द बोलना नहीं जो चाहते नहीं कि सच हो जाए। कौन कौन बिजी है? कौन कौन बिजी है? बहुत नेगेटिव वर्ड्स है ये सारे, बहुत ही नेगेटिव वर्ड्स है। किसी एक ने बोल दिया था एक दिन मैं बिजी हूं, दूसरे ने कहा हाँ काम तो मेरे पास भी बहुत है। काम होना और बिजी होने में बहुत फर्क है। काम बहुत है हमारे पास, ये तो शुक्रिया करना चाहिए परमात्मा का, मेरे पास बहुत काम है, बढ़िया। लेकिन बिजी हूं, ये तो एक सोचने का तरीका है। लेकिन किसी ने कहा मैं बहुत बिजी हूं, दूसरे ने कहा मैं भी बिजी हूं, मैं कोई फ्री थोड़ी बैठा हुआ। फिर 4 लोगों ने सुना अच्छा मतलब जिनके पास काम होता है वो बिजी होते हैं, अच्छा तो मैं भी बिजी हूं। थोड़े दिन के बाद नर्सरी के बच्चों ने बोलना शुरू कर दिया मम्मी मैं बहुत बिजी हूं, मेरे पास टाइम नहीं। यू सी, एंड वेरी सून दैट बिकेम अ वोकैबुलरी। आजकल लोग बात बाद में सुनते हैं, पहले बोल देते नहीं मेरे पास टाइम नहीं है, बोलते हैं ना टाइम नहीं है। अब ये जब हमने बोलना शुरू किया टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, हमने समय के साथ रिश्ता क्या कर लिया अपना? हमने समय के साथ अपने रिश्ते को क्या कर लिया? बहुत खराब कर लिया। हमने कहा मेरे पास अपने लिए टाइम नहीं है, फिर किसी ने कहा मेरे पास परिवार के लिए टाइम नहीं है, किसी ने आके कहा एक्सरसाइज कर लो, कहते टाइम नहीं है, किसी ने कहा मेडिटेट कर लो, कहते टाइम नहीं है, कोई कहता मेरे पास मरने के लिए भी टाइम नहीं है। किसी ने सुना अच्छा ये तो अच्छी लाइन है, मेरे को मरने की भी फुर्सत नहीं है। इतने लोगों ने बोलना शुरू कर दिया मेरे को तो मरने की भी फुर्सत नहीं है। हम पॉज नहीं करते चेक करने के लिए कि हम क्या बोल रहे हैं। हमें लगता है तो कैजुअल कॉन्वर्सेशन है, ये कैजुअल कॉन्वर्सेशन नहीं है, ये संकल्प है जिनका असर पड़ता है। तो हम बिजी हैं, हम बिजी हैं, तो हम क्या हैं? और टाइम कितना है हमारे पास? आपके पास कितना टाइम है? जितनी बार हम कमी का शब्द यूज करेंगे ना, कमी का शब्द, कि कोई भी चीज के लिए आप कमी का शब्द यूज करो, इट्स एन एटीट्यूड ऑफ लैकिंग इन लाइफ। पहले हमारे पास घर छोटे थे, सुविधाएं भी नहीं थी, लोग ज्यादा रहते थे घर के अंदर, लेकिन फिर भी कोई पूछता था ना कि 2 मेहमान आना चाहते हैं, तो घर के बड़े कहते थे आओ आओ आने दो। वो ये नहीं कहते थे हमारे पास जगह नहीं है, हमारे पास ये नहीं है, कहते आने दो आने दो। और आते 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 सारे अकोमोडेट हो जाते थे उस घर के अंदर। आज कहते नहीं, घर बड़े हो गए, कमरे भी बड़े हो गए, लेकिन कोई कहे हम 2 लोग आना चाहते हैं, कहते नहीं सॉरी हमारे घर में एक्स्ट्रा रूम नहीं है। साइज पर नहीं डिपेंड करता, साइज ऑफ द रूम पर डिपेंड नहीं करता, किसके ऊपर डिपेंड करता है? एटीट्यूड। उस टाइम हमारा एटीट्यूड था अबंडेंस, हमारे पास भरपूर जगह है। आज हमारे पास एटीट्यूड हो गया लैक, हमारे पास कम है। मंदिर में आप कभी जाइए, कभी प्रसाद किसी को दिखाया नहीं जाता है, ताकि प्रसाद को देखकर कोई उसमें ये थॉट न क्रिएट करे कम तो नहीं है। पहले जमाने में जो आटा भी होता था ना घर का, वो किसी को दिखाया नहीं जाता था, तो उस आटे को भी क्या करके रखते थे? ढक के रखते, ताकि कोई आके ये पूछे नहीं आटा कम तो नहीं है, रोटी पूरी हो। ये एटीट्यूड ऑफ लैक खाने में नहीं जाना चाहिए। तो फिर घर के बड़े क्या कहते थे? आप खाते जाओ, भरपूर है भरपूर है भरपूर है। मंदिर में पूछो प्रसाद, कहते भरपूर है। नहीं पर और 50 लोग आ गए हैं, तो मंदिर के पंडित जी कहते 100 को बुला लो और। एंड कभी भी प्रसाद खत्म होता नहीं। दिस इज सिंपल लॉजिक। संकल्प से सिद्धि। तो अपने जीवन में भी भरपूरता लेकर आइए। तो हमारे पास समय कितना है?
समय कितना है? भरपूर है। धन कितना है? अभी नहीं बोला जा रहा तो घर जाके कैसे बोलेंगे? अभी नहीं बोला जा रहा तो घर जाके। दिस इज एन एटीट्यूड। ये एटीट्यूड आपकी लाइफ में वो एनर्जी लेकर आएगा। धन कितना है नहीं डिपेंड करता, सोच कैसे है उसके बारे में वो डिपेंड करता है। और जब हम लैक की थॉट्स क्रिएट करते हैं ना बार बार, तो वो थॉट हमारी खुशी को घटाती है, वो थॉट हमारे शरीर पर जाती है और हमारे शरीर में भी लैक आ जाता है। तो किसी भी चीज के लिए कमी शब्द नहीं यूज करना है। हमारे पास भरपूर है, जितना चाहिए उससे। देखो भाषा चेंज, ये सिर्फ भाषा चेंज करनी है। संकल्पों की भाषा, बोलने की भाषा, ये दोनों चेंज हो गई, डेस्टिनी चेंज, सेहत चेंज, सृष्टि चेंज। चॉइस सारी किसकी है? हमारी है। तो अपने लिए क्या कहेंगे? मैं कौन हूं? जो संस्कार चेंज करना चाहते हैं। सपोज आपके अंदर गुस्से का संस्कार है, आप कहेंगे मैं शांत स्वरूप हूं, मैं शांत स्वरूप हूं। अगर आपके अंदर डर का संस्कार है, आप कहेंगे मैं निर्भय हूं। और किसी और के अंदर भी, फैमिली में किसी के अंदर है। अब अगर हमारी फैमिली में किसी के अंदर कोई संस्कार होता है, हम वही संस्कार को रिपीट करते रहते हैं। ये तो बहुत गुस्से वाला है, ये तो बहुत गुस्से, तथास्तु हो जाता है जब इतने लोग बार बार बोलते हैं। तो परमात्मा कहते हैं आप सिर्फ बोलो, दुआ दो उनको। ये शांत स्वरूप है। सोचते जाओ, बोलते जाओ। कोई लेट आता है, हम रोज बोलते हैं ये तो रोज लेट आता है। सामने वाला कहते हैं ये तो हमेशा ही लेट आता है। तीसरा बोलता है ये टाइम पे कभी आया ही नहीं। सी हाउ एनर्जी मल्टीप्लाइज। अब हमने क्या कहना है? ये हमेशा, हमने क्या कहना है? ये हमेशा संकल्प से सिद्धि, ये हमेशा टाइम पे नहीं आ जाते। ये टाइम पे नहीं आते हैं, ये हमेशा टाइम से पहले आते हैं। जितना ऊंचा लेके जाना चाहो सोच को, उतना लेके जा सकते हो। और ध्यान नहीं दिया तो जितना नीचे लेके आना चाहो उतना।